अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। बेरंग की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट जब एमल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव होगी और रिपोर्ट में लिखा होगा कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जब से शहरयार और इसकी माँ फाखरा बेगम को ये पता चला है कि एमल उम्मीद से है, इन दोनों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। शहरयार अपनी नई नवेली दुल्हन आयमा को छोड़कर एमल के साथ इसकी दिलजोई करने पहुंच जाता है और एमल ही के कमरे में रहता है और दूसरी तरफ आयमा और इसकी माँ दुर्दाना बेगम अंगारों पे लौट रही होती हैं। फाखरा बेगम भी बहुत खुश होती हैं और अगले ही दिन एमल की गोद भराई की रस्म करती हैं और एमल के वालिदैन को भी बुलाती हैं। सब बहुत खुश होते हैं सिवाय दुर्दाना बेगम और आयमा के। और दुर्दाना बेगम जिनसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो सबके रंग में भंग डालने के लिए और माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश करती है और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती है जब गोद भराई के मौके पर उमर को यतीम बोलकर उसे एमल की गोद में लेने से मना करती है और कहती है कि एक यतीम बच्चे को गोद में लेना बदशगुनी है। दुर्दाना की बात सुनकर एनी को बहुत बुरा लगता है और वो उमर को गोद में लिए वहाँ से चली जाती है और आफान और एनी के वालिदैन को भी बहुत बुरा लगता है। मगर फाखरा बेगम दुर्दाना की बात की तायीद करती है और कहती है दुर्दाना ठीक कह रही है। दूसरी तरफ एमल के बाप शफीक साहब की तबीयत की खराबी की वजह से इनसे शहरयार और आयमा की शादी की बात छुपाई जाती है, मगर जब वो एमल की गोद भराई की रस्म में आते हैं तो इनको पता चल जाता है कि शहरयार ने आयमा से दूसरी शादी कर ली है और ये बात सुनकर वो शहरयार पे बहुत नाराज होते हैं। एमल की माँ भी रोते हुए कहती है कि मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी बेटियों की शादी एक ऊंचे खानदान में नहीं बल्कि एक जालिम खानदान में कर रही हूँ। मेरी तो दोनों बेटियां एक औरत की जिद और अना की खातिर रुल गई हैं। इसी दौरान एनी को फोन पे एमल की रिपोर्ट्स मिलेंगी जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। ये रिपोर्ट्स देखकर तो एनी परेशान हो जाएगी और आफान से कहेगी कि हम दोनों उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि रिपोर्ट कंफर्म करवा सके। और दूसरी तरफ अगले दिन शहरयार और आयमा के वलीमे का फंक्शन होगा तो एमल जो कि नहीं चाहती कि ये वलीमा हो, वो शहरयार से कहेगी कि आप आयमा और मम्मी से बात करें और वलीमा कैंसिल करवा लें। और जब शहरयार अपनी माँ से वलीमा कैंसिल करवाने की बात करेगा और कहेगा मम्मी जिस मकसद के लिए आपने मेरी शादी आयमा से करवाई थी अब आपका वो मकसद पूरा हो गया है और एमल ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है तो फिर वलीमा करने की क्या जरूरत है। और मुझे भी अंदाजा हो गया है एक ही रात में कि मैं 2 शादियां नहीं निभा सकता, इसलिए मैं आयमा को आजाद कर दूंगा। तो आयमा को आजाद करने और उसे तलाक देने की बात सुनकर फाखरा बेगम घबरा जाएंगी और कहेंगी तुम किसी को तलाक नहीं दोगे क्योंकि हमारे खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई। और सीढ़ियों से उतरते हुए आयमा और दुर्दाना शहरयार और फाखरा बेगम की बातें सुन लेंगी और दोनों माँ बेटी अपने ख्वाबों का महल इस तरह चकनाचूर होते देखकर घबरा जाएंगी और आयमा बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए अपनी माँ की बाहों में झूल जाएगी और बेहोश हो जाएगी। और दुर्दाना बेगम चिल्लाना शुरू कर देंगी कि जल्दी आओ शहरयार बाजी, जल्दी आए, देखें आयमा बेहोश हो गई है, आप लोगों की बातें सुनकर मेरी बेटी को कुछ हो गया है। तो शहरयार और फाखरा बेगम आयमा के पास जाएंगे और फिर वहां से आयमा को कमरे में लेके जाया जाएगा, उसको पानी पिलाकर होश में लाया जाएगा। तो फाखरा बेगम शहरयार को हुक्म देंगी कि अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी एमल को समझाओ और तैयार करो कि वलीमा आज ही होगा और उसे भी वलीमे में शिरकत लाजमी करनी होगी। फाखरा बेगम आयमा को भी तसल्ली देंगी कि तुम फिक्र मत करो, बिला वजह सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब ना करो, शहरयार तुमको कभी भी तलाक नहीं देगा। फाखरा बेगम के जाने के बाद दुर्दाना अपनी बेटी आयमा को गले लगाकर उसके बेहोश होने की शानदार अदाकारी पे उसकी तारीफ करेगी और कहेगी बहुत अच्छे मौके पे तुम बेहोश हो गई थी, वरना मैं तो डर गई थी कि कहीं शहरयार तुमको सचमुच में तलाक ही ना दे दे। तो आयमा अपनी माँ से कहेगी आप परेशान ना हो अम्मी, मुझे पता चल गया है कि इन लोगों से कैसे अपनी बात मनवानी है। दुर्दाना बेगम से एमल की प्रेगनेंसी की खबर बिल्कुल भी हजम नहीं होगी और वो फाखरा बेगम को भी वरगलाने की पूरी कोशिश करेगी और अब वो एक नया शोशा छोड़कर फाखरा बेगम को एनी और एमल के खिलाफ करने की कोशिश करेगी और कहेगी बाजी आपने बगैर किसी तस्दीक के एमल और एनी की बातों पे यकीन कर लिया कि एमल माँ बनने वाली है और तो और आपने उसकी गोद भराई की रस्म भी कर ली, जबकि मुझे तो यकीन है कि ये दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और ड्रामा कर रही हैं। लेकिन फाखरा बेगम दुर्दाना की बात मानने से इनकार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे वरगला रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेगनेंसी की खबर झूठ नहीं है। तो दुर्दाना बेगम अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कहेगी कि आयमा की हसद में एमल कुछ भी कर सकती है। तब फाखरा बेगम उसे कहेगी कि चंद महीनों की बात है, झूठ और सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, तुम बस सब्र से काम लो। मगर दुर्दाना किसी तौर भी ये बात मानने को तैयार नहीं होगी और कहेगी कि बाजी आप शहरयार से कहें कि वो आपको एमल की रिपोर्ट्स दिखाए, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि एमल झूठ बोल रही है और आप जो चंद महीनों की बात कर रही हैं, इन चंद महीनों में वो शहरयार को अपने करीब कर लेगी और मेरी बेटी आयमा का पत्ता ही काट देगी।
अब तो दुर्दाना बेगम की बातें सुनकर फाखरा बेगम भी परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ आफान, जो एनी से बहुत मोहब्बत करता है और इसके और अपने दरमियान की दूरियां खत्म करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर एनी आफान की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय इसके इस बेपनाह मोहब्बत से चिढ़ जाती है और इसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे आफान की मोहब्बत पे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि जब आफान ने इसके लिए अपनी मोहब्बत सिदरा को छोड़ दिया, हो सकता है कल को इसे भी छोड़ दे। और फ्रेंड्स, यहाँ आफान को चाहिए कि वो एनी को थोड़ा स्पेस दे और उसे फोर्स ना करे, बल्कि उसकी ज़हनी कैफियत को समझने की कोशिश करे और कुछ सब्र से काम ले और वक्त पे छोड़ दे, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा मरहम है और वक्त के साथ साथ एनी के दिल में खुद ब खुद आफान के लिए जगह भी बन जाएगी। और दूसरी तरफ एनी, जो एमल की नेगेटिव रिपोर्ट देकर परेशान होती है कि एमल जो अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश है और शहरयार और फाखरा बेगम का रवैया भी एमल के साथ बहुत अच्छा हो गया है। अब अगर इनको ये पता चलेगा कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है तो सब यही समझेंगे कि मैंने इनसे झूठ बोला है। एनी को इस डॉक्टर पे बहुत गुस्सा आएगा और वो आफान से कहेगी कि घर में किसी को भी कुछ बताए बगैर मेरे साथ चलो, ताकि हम इस डॉक्टर के पास जाकर इससे बात करें। और फिर एनी और आफान जब इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो एनी, जिसको डॉक्टर पे पहले ही बहुत गुस्सा होता है, वो डॉक्टर से बहुत बदतमीजी से बात करेगी और चीखते चिल्लाते हुए कहेगी कि मैं इस हॉस्पिटल में अपनी बहन को बेहोशी की हालत में लाई थी और आपने चेक करके बताया था कि वो माँ बनने वाली है, जबकि आप ही के हॉस्पिटल से हमें ये रिपोर्ट मिली है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी बहन की रिपोर्ट नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि झूठ आपने कहा था या ये रिपोर्ट झूठी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या दुर्दाना बेगम ने आयमा का घर बसाने और शहरयार और एमल को दूर करने के लिए रिपोर्ट्स तब्दील करवाई है, या फिर रिपोर्ट ठीक है और डॉक्टर से चेकअप में गलती हो गई है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।